में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर जैसे बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। महाराज जी, यहाँ भारत से आई हुई वह निधि बेटी बैठी हुई है, जो आज हम कल शाम को जब आए, और मैं आपको नमन करता हूँ, आपके संस्कार को और आपकी शिक्षा को। साधुता है, बहुत बहुत साधु। केवल दो चीजें, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। आप कितने आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा और परिवार में एक माता पिता के जो संस्कार होते हैं, एक माता पिता की जो सभ्यता और संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं, वो श्रेष्ठता। कल हम जिन यजमान परिवार के यहाँ रुकना हुआ, वहाँ देख रहे थे उनके बहुओं को, बच्चों को, कि सब दीप मालिका लगाकर और भगवान की इतनी सुंदर आराधना में, पूजन में और स्वागत में लगे हुए थे कि उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। यही हमारी शिक्षा, यही हमारे संस्कार। और झलकना चाहिए अपने माता पिता ने हमको क्या दिया। हमारे माता पिता हमको क्या प्रदान करें, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया, ये यहां हमें झलकना चाहिए। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए। कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, पर उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं धारण कर पाया। ये धारण था श्री हनुमान जी महाराज। और विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुरे। हनुमान जी महाराज के भीतर विद्यावानता का चरित्र है कि जब हनुमान जी किसी से भी मिलते हैं, हनुमान जी कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी महाराज झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज जब राम जी से प्रथम बार मिलन करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने भेजा पता करो कि दो वन में कोई मनुष्य आए हैं, घूम रहे हैं, हनुमान जी जब गए उनसे मिलने के लिए, ब्राह्मण का वेश था, संत का वेश था, और राम जी महाराज के चरणों को जाकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी जान गए कि यह कोई साधारण नहीं है, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण का रूप रख कर आया और मुझे नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब ये कोई सहज नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। इसके भीतर की विद्या सामने नजर आ रही है।
विद्वान तो कोई भी बन सकता है, बहुत अध्ययन कर लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, बहुत शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत अध्ययन कर लीजिए, विद्वान कोई भी बन जाएगा, खूब आगे बढ़ जाओगे, विद्वत्ता आ जाएगी। पर विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि अपने बड़ों के आगे, अपने आदरणीयों के आगे, अपने गुरुजन के आगे, सत्कारियों के आगे हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लेना, ये विद्वत्ता होना चाहिए। ये विद्वत्ता होना चाहिए। इसी को नम्रता कहते हैं, इसी को सहजता कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप लोग कथा में बैठे हो, पर आप लोगों आस्था चैनल के माध्यम से जितना जितना आपको याद है उतना उतना साथ में बोलना भी है। संकोच वश मत बैठना कि पास वाला ताली नहीं बजा रहा तो मैं कैसे बजा। संकोच वश मत बैठना कि पास वाला नहीं बोल रहा था हम कैसे बोलेंगे। तो 3 दिन बाबा आपके पास में है और आप बाबा के पास में हो। अपने बाप से मिलने के लिए आप आए हो और आपका बाप अपनी बेटियों से मिलने के लिए, बेटों से मिलने के लिए आया है। तो ये भाव लेकर शिव कथा एक माता पिता के तुल्य है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। आप चुप रहो, इनकी सुनने दो मुझे। भोले मैं तेरी, शंभू मैं तेरी हवा विच बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी। बस यही भाव, एक नम्रता का विषय। देवराज नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व धारण नहीं करता, उसके भीतर ब्राह्मण तत्व नहीं है, भटक रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी निंदा कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कपट कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी छल और छिद्र में डूबा हुआ। कोई पुण्य हमारा सामने आए तो हम परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें। आप लोगों को मालूम होगा आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9। दिन कौन सा है? सोमवार। तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए, तुम विचार कर लो। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा सुनो। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को शिव पुराण मिल गए। ये शिव कृपा, इसी को शंकर की करुणा कहते हैं, इसी को उदारता कहते हैं। अब विचार करिए कि कुछ तो पुण्य होंगे ना तुम्हारे। अब तुम लोग जाओ ना अपने अपने घर पे तो नजर उतरवा लेना। कोई तो पुण्य है और बड़ा प्रबल पुण्य है। देवराज अच्छे पुण्य नहीं कर पाए, पर
देवराज ने भले अच्छे पुण्य ना करे हों, पर देवराज की जो माता थी वो शिव के मंदिर रोज जाती थी। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए, या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए, या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण करेंगे। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि आदि, शास्त्र कहता है कि कोई पुराण कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। महाराज 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष, जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं, तब बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी अगर कोई स्त्री, कोई नारी कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवाधिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर एक लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, ऐसी शंकर की कथा है। और आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जरा विचार करिएगा किस भाव से आप कथा सुन रहे हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। सही में इस कथा का नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी हो गई। सोमवार, अष्टमी और शिव पुराण तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही हो गई। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण अच्छे कर्म से दूर था, अच्छा कर्म नहीं कर पाता, कभी ना भजन किया, ना कभी स्मरण किया, ना कभी कीर्तन किया। आप दिल से जहां बैठकर जैसे बैठकर उसको भजते हो, वो दिल से स्वीकार करता है। दिल से भजो। देवराज
मंदिर गया ही नहीं, कभी उसने शंकर के शिवलिंग का दर्शन ही नहीं करा, कभी देखा ही नहीं शिवलिंग। देवराज की पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब है, पर संगत का एक ऐसा असर पड़ गया कि देवराज एक वैश्या का संग पकड़ गया और उस स्त्री ने कह दिया, सुनो देवराज, मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए। बिंदु और देवराज दोनों की कथाओं का क्रम एक ही जैसा, एक ही जैसा। मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए, जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो रानी के गले का हार मेरे को ला कर दो। अब देवराज ने विचार करा और फिर निवेदन है, पत्नी जो होती है वो कभी भी आपको कर्जे में डूबता हुआ नहीं देखना चाहेगी, पर आप अगर गलत विचार से, गलत सोच से, पर स्त्री से अगर जुड़ रहे हो तो वो स्त्री आपको थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं गलत कृत्य में डुबाती चली जाए। वो डुबाती चली जाए। इस दुबई की एक बात बहुत अच्छी है महाराज कि यहाँ अगर आप रोड पर कहीं थूक नहीं सकते, रोड पर कहीं सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी कुछ आप पी नहीं सकते, मदिरा आदि भी रोड पर कहीं पी नहीं सकते। और हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए अपने भारत में भी। जहां मर्जी पड़ी वहां थूक दिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर सिगरेट बीड़ी पी लिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर मदिरा का पान कर लिया। दुबई की ये, यूएई की ये बात सबसे अच्छी है कि कहीं ना कहीं व्यसन को, क्राइम को कोई गलत सोच कर कर आता है, कोई गलत विचार कर कर आता है, तो कम से कम इस भूमि पर इन चीजों पर कंट्रोल करा गया है, इन चीजों पर कंट्रोल करा गया। और हमने देखा रात्रि के समय पर भी बेटियां गाड़ियां चला रही हैं, घूम रही हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमने पूछा हमारे को लेकर आ रहे यजमान महोदय से कि हमने कहा ये यहाँ पर सेफ्टी बहुत है। तो कहा गुरुजी ये दुबई है, यहाँ पर कोई किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता और कोई किसी के लिए गलत दृष्टि या गलत विचार नहीं रख सकता। और ये होना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए और जनमानस की रक्षा के लिए बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हर हर महादेव, ये बहुत जरूरी और होना चाहिए। आज गलत जरा जरा से बच्चे नशे में डूबते चले जा रहे हैं, जरा जरा से बच्चे गलत विचारों में डूबते चले जा रहे हैं, गलत गलत उनके भीतर भाव उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। उसका रोकथाम होना जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए, देवराज एक स्त्री के चक्कर में, और उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, जो रानी के गले में हार है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज विचार करा कि वो हार लाकर दूं तो दूं कैसे, चोरी ही करना पड़ेगी। थोड़ा चोरी का धन एकत्रित करूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं रानी को हार लाकर दे पाऊंगा। अब स्त्री ने जिद पकड़ ली, मुझे तो रानी के गले का हार चाहिए तो चाहिए, तुम लाकर दो और अभी लाकर। अब कभी कभी कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिद पकड़ कर बैठ जाता है। जैसे एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, खवास की दुकान पर, और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया
और नाई की दुकान पर बैठा और नाई आया कैंची लेकर, कंघा लेकर बाल काटने के लिए। तो जैसे ही कैंची कंघा लेकर आया तो नाई ने देखा कि इसके सिर पर तो केवल 8 बाल हैं। कितने बाल हैं? केवल 8। अब नाई को आ गई गुस्सा कि ये मेरी हंसी उड़ाने आया मेरी दुकान पर, जब इसके बाल थे ही नहीं तो मेरे पास आया काहे को। तो नाई ने पूछा, बता गिनूं कि काटूं? अब नाई पूछ रहा है, बता जल्दी से, गिनूं कि काटूं? अब वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे, न गिन न काट, वो 8 तू कलर कर दे। अब होता कोई कोई, अब स्त्री ने जिद पकड़ कर बैठ गई कि मुझे तो वो हार चाहिए तो चाहिए, लाओ जाओ जाकर लाके दो मुझको। अभी की अभी जाओ और मुझे हार ला कर दो। अब कभी कभी कोई जिद्दी हो जाता है, कोई कोई उल्टी सोच रख लेता है, कोई कोई गलत विचार रख लेता है, सब चीज चलता रहता है जीवन में। एक एक हमारा सुंदर चरित्र आता है श्रीमद् भागवत कथा में कि आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, वो भी उल्टे विचार की थी, गलत सोचती, गलत विचार रखती, बिल्कुल उल्टा विचार रखती।